जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट देखें लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं? हम सेफ्टी ये चाहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। अब इसके बारे में तो ना मैं कुछ जानता हूँ ना मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है। बस हम अपने तक सीमित हैं कि हमारे रेजिडेंट्स सेफ करें, हम लोग सेफ फील करें और महिलाएं सेफ करें। इवन रेजिडेंट नहीं और भी स्टाफ काम करता है, महिला स्टाफ रात में काम करता है, नर्सिंग स्टाफ काम करता है, उनकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज़ अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज़ को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। जब तक वी डोंट गेट जस्टिस, जब तक कोई सुनवाई ना हो, जब तक कोई सुनाई ना दे, वो उस तरीके से मुख्य आरोपी है जो पकड़े ना जाएं तब तक। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। और हमें लगता है कि ये चीज जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत। उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कुछ एड्रेस करा जाएगा, तो वी विल कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर, इसलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहां पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। मांगे जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपीसेंटर है इस पूरे आंदोलन का, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। वहां के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का। कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो, एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है, उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। ये खबर हमारे पास भी आई है। हम लोग आरजी कर के साथ अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जैसे आरजी कर इस चीज में आगे बढ़ेगा, हम लोग भी बढ़ेंगे। इस पे हम लोग का नियम तय है, आरजी कर अगर स्ट्राइक से हटेगा हम भी हट जाएंगे। आरजी कर की मांगे पूरी होनी चाहिए प्राइमरीली। हमारा संगठन अभी मंत्रालय से लगातार संपर्क में है, हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने अभी तक हमारा साथ ही दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारी मांगों को अच्छे से सुना जाएगा और पूरा करा जाएगा। गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा है, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं और डॉक्टर्स पे ऐसे वायलेंस काफ़ी पहले भी हुए हैं। तो इट्स हाई टाइम that the officials should start taking some right decisions, some right action so that we are secured in the future as well. जो क्राइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी जस्ट punishments हैं, they all of them should be given to the accused ones, so that आगे लोग ये सब चीज़ें करने से डरे भी, कि सज़ा को देख के करने से डरे भी, और आगे ये सब चीज़ें दोबारा ना हो। वो सेपरेट रूम डेफिनेटली होना चाहिए so that we can get a safe and secure environment to rest after our hectic duties. And moreover there should be guards, which we have been told that there were no guards at that time. तो guards वहाँ पे होने चाहिए थे to protect the person, to protect the unknown people from coming into the premises of the DDRs or the seminar rooms.